दिल्ली मेट्रो ये सिर्फ पटरियों पर दौड़ती एक ट्रेन नहीं बल्कि देश की राजधानी की धड़कन है और इसकी सांस्कृतिक पहचान भी बन चुकी है। लेकिन फिलहाल यही मेट्रो अपनी पटरियों की वजह से नहीं बल्कि एक नाम की वजह से चर्चा में है। विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी ने दिल्ली मेट्रो के फेज 4 के प्रस्तावित नबी करीम स्टेशन के नाम पर गहरा ऐतराज जताया है। मांग उठी है कि इस स्टेशन का नाम बदलकर रामनगर किया जाए। आखिर क्या है इस मांग के पीछे का तर्क और क्यों डीएमआरसी एक बार फिर नामकरण के विवादों में घिर गई है? आज मेट्रो रिपोर्ट में जानते हैं कि आखिर ये क्या विवाद है। मामला है इंद्रप्रस्थ इंद्रलोक कॉरिडोर का, जो मेजेंटा लाइन का विस्तार है। वीएचपी के इंद्रप्रस्थ प्रांत के मंत्री सुरेंद्र कुमार गुप्ता ने डीएमआरसी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर को एक बड़ा पत्र लिखा है। इस पत्र में सीधा तर्क दिया गया है कि जिस स्टेशन का नाम नबी करीम प्रस्तावित किया गया है उस इलाके की ऐतिहासिक और प्रशासनिक पहचान दशकों से रामनगर के रूप में हो रही है। सुरेंद्र गुप्ता का कहना है कि राजस्व रिकॉर्ड यानी रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स से लेकर नगर निगम के कागजों तक यह इलाका रामनगर दर्ज हुआ है। यहाँ तक कि स्थानीय लोगों के बिजली और पानी के बिलों पर भी यही पता लिखा होता है। ऐसे में नबी करीम का नाम रखना इतिहास और जमीनी हकीकत दोनों को नजरअंदाज करने जैसा है। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ पहचान की नहीं है, ये लड़ाई पब्लिक मनी यानी जनता के पैसे की भी है। वीएचपी ने अपने पत्र में एक बहुत ही व्यावहारिक पहलू की ओर ध्यान खींचा है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट स्टेशन का नाम बदलने का विवाद सामने आया था, जब डीएमआरसी ने हाई कोर्ट को बताया था कि सिर्फ एक स्टेशन का नाम बदलने की प्रक्रिया, जिसमें साइन बोर्ड, मैप और अनाउंसमेंट बदलना शामिल है, उसमें करीब 40 से 45 लाख रुपए का खर्च आता है। सुरेंद्र गुप्ता का यह तर्क है कि अगर नाम तय करते समय ही स्थानीय भावनाओं और ऐतिहासिक तथ्यों का ख्याल रखा जाए तो भविष्य में ऐसे महंगे बदलावों की जरूरत नहीं पड़ेगी। शुरुआत में सही फैसला लेकर लाखों रुपए की बर्बादी रोकी जा सकती है। इस विवाद के बीच विश्व हिंदू परिषद ने डीएमआरसी को 3 बड़े सुझाव दिए हैं, जो मेट्रो की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते हैं और रास्ता भी दिखाते हैं। पहला, प्रस्तावित स्टेशन का नाम बिना देरी किए आधिकारिक तौर पर रामनगर घोषित किया जाए। दूसरा, स्टेशन का नाम तय करने वाली कमेटी में केवल अधिकारी न हो बल्कि स्थानीय प्रतिनिधि और इतिहासकारों को भी शामिल किया जाए। और तीसरा, भविष्य में किसी भी स्टेशन का नाम फाइनल करने से पहले जनता से सुझाव मांगे जाएं ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी हो सके। वीएचपी का कहना है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो यह न केवल स्थानीय लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाएगा बल्कि यात्रियों के बीच इस इलाके की लोकेशंस को लेकर कंफ्यूजन भी पैदा कर देगा। दिल्ली मेट्रो की फेज 4 का काम तेजी से चल रहा है, लेकिन नबी करीम बनाम रामनगर की यह बहस अब राजनीतिक और सामाजिक मोड़ ले चुकी है। क्या डीएमआरसी अपनी पुरानी योजना पर कायम रहेगी या जन भावनाओं और ऐतिहासिक दस्तावेजों को देखते हुए रामनगर पर मोहर लगेगी? ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।